चलिए एक आध तक नेस्ट दिखाता है, हालांकि यूट्यूब में खाना वर्जित है, उसके बाद भी चलिए दिखाते हैं। अगर कोई दिखता है तो एक आध आपको खाली जानकारी के लिए आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे ग्राउंड में आए आसपास देखते हुए, नीचे देखते हुए चलें, क्योंकि हमको बहुत सारे समय से अनुभव है करके हम बाइक के साथ घुसे हैं और काफ़ी डिस्टेंस से घुसे हैं, और किस जगह देती है, नेस्टिंग कैसे करती है, ये सब पैटर्न हमको मालूम है। इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा संभल के चले। ये गाँव में देख रहे हैं पिच का नेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये लोग नेस्ट से ही निकलते ही 10 से 15 सेकंड के आसपास अपने आप को छुपा लेते हैं आसपास के ग्रास में। जैसे ओरिएंटल पेंटिन कोल हो गया, स्मॉल पेंटिन कोल का है, लिटिल रिंग प्लोअर का है, कैंटिस प्लोअर का है। इनके बच्चे बहुत होशियार होते हैं। अंडे से निकलते ही तुरंत अपने आप को, अगर खतरा वहाँ पे, तो घोंसले से आसपास 2-4 मीटर के आसपास किसी घास में छुप जाएंगे या पत्थर के आसपास छुप जाएंगे, पत्थर के नीचे। इनको ढूंढना बहुत और देखना बहुत मुश्किल होता है। ये चिक्स है छोटे छोटे, देखिए इतने छोटे में ये उड़ लेते हैं। वो भाग रही है एक और सामने, आपको दिखाने के लिए बस पकड़ रहे हैं इनको। ये स्मॉल पेंटिन कोल के बच्चे हैं, आप लोग को दिखाने के लिए चिक्स पकड़ रहा हूँ, क्योंकि हमको मालूम है चिक्स कैसे हैं, कहाँ पे है। केवल आपको दिखाने के लिए कि ये ग्राउंड में कितना रीच है। ऐसे भी आके या मोटरसाइकिल स्टंटबाजी ना करें। ये चिक्स यहीं पे बैठा और हमको दिखाएंगे, क्योंकि लोग अपने आप को इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज बना लेते हैं। ये है, ये चिक है, देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हम इसको पकड़ के दिखाते हैं। ये स्मॉल पेंटिन कोल के चिक्स हैं, और ये मुश्किल से अभी 4 या 5 दिन के होंगे। ये इतना तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और हम इसको छोड़ते हैं, क्योंकि हम इसी की सुरक्षा में लगे हैं। ये हमारा मेहनत का फल है, और हम चाहते हैं कि पूरा शहर इस जगह के संरक्षण में हो, क्योंकि ये बर्ड्स केवल और केवल छत्तीसगढ़ में ये स्पॉट है। नाम नहीं देता, नहीं तो लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुँच जाते हैं। तो हम इनको यहीं पे रिलीज़ कर देते हैं, जैसा है उसको रहने दो, ये भगेगी। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, इसको छोड़ देते हैं। ये ग्राउंड बर्ड्स है, आपको दिखाने के लिए, इसको तंग करने का उद्देश्य नहीं था हमको। तो उसकी माँ परेशान है, और भी हैं बहुत सारे चिक्स। देखते हैं, अब एक भी आपको हो सके दिखाता हूँ मैं। बच्चे को तो टच कर लिए, लेकिन एक को हाथ नहीं लगाना रहता। कभी भी कहीं भी एक को हाथ ना लगाएं, क्योंकि कई बर्ड बहुत सेंसिटिव होती है, घोंसला छोड़ देती है, इसलिए ना बनाएं। ओरिएंटल पेंटिन कोल भी बहुत बच्चे दिए होंगे, उनका भी मिलता है, तो उनका भी दिखाता हूँ। चलो, अभी बारिश आ गई तो कुछ देर के लिए अपना नेस्टिंग बंद कर देंगे, फिर थोड़ा सा बारिश रुकने के बाद, क्योंकि 15 से 17 दिन में इनका हैचिंग पूरा हो जाता है। तो जैसे थोड़ा सा शांत होंगे, उसके बाद फिर नेस्टिंग करेंगे हम। अब हम आपको दिखाते हैं ओरिएंटल पेंटिन कोल का चिक्स या नेस्ट दिख जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय तक के करते रहते हैं। वो एक जो नहीं दिखा, वो भाग रहा है, दिखा। ओरिएंटल पेंटिन कोल का आपको दिखाता हूँ, पकड़ा के कहीं पे बैठेगी तो दिखाता हूँ। ओरिएंटल पेंटिन कोल का जो है, कैंटिस प्लोअर दिखी है तो आसपास इसका नेस्ट होना चाहिए। ऊपर और कुछ दिख जाए,
ये जुवेनाइल की तरफ जा रहे हैं, देखिएगा वो उड़ेगा, ये पत्थर ऊपर बैठा है, ये पत्थर ऊपर बैठा है, जुवेनाइल उड़ा, ये जुवेनाइल है, ये भी जुवेनाइल है। जिस साइड हमारा लिटिल टर्न का नेस्टिंग हो उस साइड चलते हैं। प्यास भी लगी बहुत ज़ोर से, उस साइड गाड़ वाड़ होगा, पानी मंगाते हैं, देखते हैं, चलते हैं उस साइड। लिटिल टर्न के नेस्ट मीदा उसमें दिखाता हूँ, मैं बड़े कैमरे से दिया हूँ। देखते हैं, वापस चलते हैं घर तरफ। काफ़ी समय हो गया, सुबह 6-7 बजे से आया हुआ हूँ। क्या है, लिटिल टर्न बहुत कम संख्या में नेस्टिंग करती है। अब ब्लैक विंग स्टील के नेक्स्ट साइड चलते हैं, देखते हैं। पिछले हफ्ते मैं 2 देखा था, 2 घोंसला सुरक्षित है कि कोई शिकारी उसके अंडे उठा के ले गए। मैं इस जगह तो का नाम तो नहीं डालूंगा, लेकिन जिनको मालूम है, खासकर 15 फरवरी से सितंबर तक के इस ग्राउंड में ना आए, क्योंकि इनका नेस्टिंग का पिक सीजन रहता है। और अभी जून और जुलाई अभी लिटिल टर्न का नेस्टिंग का समय है। धोखे से भी नुकसान पहुंचता है तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ये लोग जहाँ नेस्टिंग करते हैं वहाँ हर साल लौट के आते हैं। नेस्ट बर्बाद होता है तो दूसरे साल नहीं आते, क्योंकि ये जितने ग्राउंड में बच्चे दिख रहे हैं, जितने दिख रहे हैं छोटे छोटे, कैमरा तो छोटा है नहीं दिख के आएगा, लेकिन इतने सैकड़ों की संख्या में है। ये हर साल यही नेस्टिंग करेंगे, जिस जगह पैदा होते हैं उसी जगह नेस्टिंग करते हैं। पूरे मैदान में छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, वाइट सा। धूप भी तेज़ हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए चलते हैं अब घर। फाइनली हम घर पहुंच गए। चिड़िया लोग को पहले दाना देते हैं। देखो कब आए हुए हैं। अब चिड़िया लोग को दाना देने के लिए घोड़ी यहीं रखा हूँ। चिड़िया लोग को दाना देने के बाद बाय बाय सभी को। फिर नेक्स्ट टाइम और ब्लॉग बनाते हैं तो दिखाएंगे नई स्पीसीज़ का। सबको गुड बाय। पसंद आया तो ज़रूर अपनी राय बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।